कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आज अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं IBPS का जो पीओ का एग्जाम चल रहा है और 29 अक्टूबर को जितने भी चारों के चारों शिफ्ट हुई थी उन चारों के पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं किस पोर्शन में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में जहाँ कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन में भी कोई और 2 क्वेश्चन है, किसी में 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो हमारे पास थी उसमें क्या था। तो अब इंग्लिश में क्या है, दूसरा मेन क्वेश्चन कौन सा आ रहा है कि इसमें ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन का मतलब हम ये बताते हैं अरेंजमेंट, क्वेश्चन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। अरेंजमेंट आ रहा है भाई 5 क्वेश्चन है, मतलब 2-2 के हिसाब से आ रहे हैं और जंबल वर्ड्स और ये आ रहा है। इंग्लिश में हालांकि तीनों में मॉडरेट लेवल है, लेकिन हम मॉडरेट लेवल के साथ साथ यहाँ पे कट ऑफ भी देखेंगे और एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और एक्यूरेसी भी ध्यान देंगे। दूसरा क्वांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अर्थमेटिक आ रहा है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई के भी और अप्रोक्सीमेशन के भी 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं। तो आपको इन दोनों के अलावा जो रीजनिंग में क्या है, जंबल वर्ड कह रहा हूं, इंग्लिश रीजनिंग में है हमारे पास ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन हैं और टेबल्स हैं और स्लोजिम का भी है। तो ये तो इन तीनों का लेवल मॉडरेट लेवल है। और खासकर देखें हम पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में ठीक था, चौथी शिफ्ट में क्या है, थोड़ा सा डीआई थोड़ा सा क्या है, टफ है। तो हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मली जो एवरेज मार्क्स थे यहाँ पे, एवरेज क्वेश्चन थे लगभग 72 के आसपास थे, 70 और 72 इनके बीच के थे। और जबकि यहाँ पे जो थर्ड में आते हैं तो यहाँ पे हो जाते हैं भाई 65 to 68 है भाई, और वो कौन सी है, केवल 4th शिफ्ट। तो आप 4th शिफ्ट में देखें तो क्या है, ये है यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट है, जबकि यहाँ पे कितने हैं 70 to 72। बाकी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग से भी हैं। और मेन सबसे पॉइंट क्या है, मेन डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबुलर फॉर्म भी है और बार ग्राफ भी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिसमें लगभग 2 और 3 के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपके लिए अगर अब जब जो भी हो, अगर आप इनके हिसाब से क्वेश्चन करवाएं तो लगभग आप जिस हिसाब से हैं तो उसी हिसाब से क्या होगी, इसकी मेरिट भी जो पिछले साल गई थी लगभग उतनी, क्योंकि अब की बार वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसी हिसाब से मेरिट होगी जो पिछले साल थी। और अभी क्योंकि मेंस होगा तो मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप मेंस की तैयारी करें, जिसका पेपर हो चुका है वो मेंस की तैयारी करें। और मेंस में क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, आप राइटिंग जरूर करें, क्योंकि राइटिंग ही एक क्या है मेन पॉइंट।